हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है। तो इस मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स रिजल्टिंग इन द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है कि सभी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें हमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज़ नॉट इक्वल टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या आ जाता है, हमारा एडमिशन भी आता है, रिटायरमेंट भी आता है, डेथ भी आता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमारा क्या होता है कि सभी बिजनेस ही बंद हो रहा है, क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो वी विल डिस्कस अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट इज, इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर हो जाता है। इसमें क्या होता है, रिलेशन चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। इसमें बिजनेस डिसकंटिन्यूस होता है, इसमें बिजनेस कॉन्टिन्यूस रहता है। इसमें बुक्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या होती है, ख़त्म नहीं होती, मतलब बिजनेस चलता रहता है, बस पार्टनरशिप शेयरिंग PSR चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड नेक्स्ट इज अकाउंट। इसमें कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मोड्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के, फॉर्म बंद होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो और किस तरह से होता है। तो ये कवर होता है हमारा सेक्शन 39 to 44 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन हमारे दो तरह से होते हैं, या तो एक तो कोर्ट ऑर्डर दे दे, या फिर विदाउट ऑर्डर, या फिर कोर्ट ऑर्डर। दो तरह इंपॉर्टेंट होता है हमारा जब कोर्ट ऑर्डर देते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जब कोर्ट ऑर्डर नहीं देता तो किस तरह। हमने पार्टनर ने कुछ एग्रीमेंट कर रखा है कि हम इस टाइम के बाद हमारा बिजनेस बंद कर देंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन, क्या सभी पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, या फिर बिजनेस क्या हो गया हमारा, इलीगल हो गया कि बिजनेस हमारा इलीगल है। अब कोई भी बिजनेस इलीगल होगा तो वो चला ही नहीं सकते। या फिर कोई सर्टेन कंटीजेंसी हो जाती है, या फिर जैसे कि एक्सपायर पार्टनरशिप का पीरियड था, हमने सोचा था 1 साल के लिए करेंगे, 2 साल के लिए, वो ख़त्म हो गया। वेंचर था कंप्लीशन का, वो भी टाइम ख़त्म हो गया। और डेथ ऑफ ए पार्टनर, या अगर कहीं एग्रीमेंट नहीं है तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी हमारा बिना कोर्ट ऑर्डर के डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि डिसोल्यूशन ऑफ विद कोर्ट ऑर्डर। विद कोर्ट ऑर्डर में क्या होता है, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर क्या है, पागल हो गया, इंसैन हो गया, इंसेन हो जाए, परमानेंट इनकेपेसिटी, या फिर वो परमानेंट कोई पार्टनर क्या होता है, इनकेपेबल हो गया है कि वो बिजनेस फॉर्म नहीं चला सकता, या मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह। थर्ड इज़ मिसकंडक्ट, कोई मिसकंडक्ट किया गया है बिजनेस फॉर्म के द्वारा। कोई एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो तो कोर्ट ऑर्डर देता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाए। या फिर नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस लॉसेस, की लॉसेस बार बार कंपनी जो फॉर्म है वो लॉसेस की जा रही है, तो क्या करता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। या जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, या कोर्ट को लगता है कि फॉर्म का बंद हो जाना एक सोसाइटी के लिए अच्छा है, या कोई ग्राउंड इस पे बन सकता है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इन सभी केस में क्या होता है ना, कि सभी कोई ना कोई पार्टनर कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को मतलब बताता है कि हमारे यहाँ इंसेन हो गया है, परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई है, तो आप ये ऑर्डर दे दें। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखिए, जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या बनता है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 1 सेकंड, कैमरा हाँ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट क्या होता है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब फर्म डिसोल्यूट होती है। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनता है, उनको कितना पैसा देना है, कब देना है, और कैश और बैंक अकाउंट बनता है। तो और हमारे क्या होता है, सेक्शन 48 में जो हमारा पैसा, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हमें उनको पूरा करना है। और जो आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उनका क्या ऑर्डर होता है। तो पहला तो होता है आउटसाइडर क्रेडिटर्स, जैसे कि एक तो होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। तो पहले सिक्योर्ड को देंगे, फिर अनसिक्योर्ड को देंगे। पार्टनर से कोई लोन थे, कंपनी को उसने लोन दिया, तो पहले पार्टनर से लोन दिए जाएंगे, फिर बाद में पार्टनर से कैपिटल दी जाएंगी। उसके बाद भी कोई कैश या बैंक में पैसा बचता है तो वो सारा सरप्लस उनको पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का ये प्रॉपर फॉर्मेट है कि हम पहले असेट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कैश या बैंक नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कैश या बैंक, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। और इधर क्या है, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर असेट को हमने बेचा तो जो पैसा आया वो इधर, और लाइबिलिटीज़ को पे किया तो सारा पैसा जो गया वो इधर। फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस,
पैसा गया है तो इस साइड। फिर असेट्स कोई थी, हमारी असेट्स पार्टनर ने ले ली तो बाय असेट्स टेकन और बाय पार्टनर दिस। कोई लाइबिलिटी थी, वो पार्टनर कहता है कि मैं पैसे दे दूँगा तो टू लाइबिलिटीज टेकन और बाय द पार्टनर। फिर अगर ये साइड ज़्यादा बचती है तो हमारा लॉस होगा, और लॉस क्या है, एज कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट में, बीस कैपिटल अकाउंट में, सीज कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट इनके PSR रेशियो। So this is all for the today. In the next video we will discuss about the insolvency of partners. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर जो गार्नर वर्सेस मुर्रे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक हमें इसकी क्विक रीज़न ले लेते हैं कि देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या हो जाता है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, बुक्स क्लोज हो जाती है और रियलाइजेशन बनता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, बिजनेस चलता है, बुक्स क्लोज नहीं होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दो तरह से होता है जो कि सेक्शन 39 to 44 में कवर होता है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर, विद कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अकाउंट कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, एक तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर कैपिटल और थर्ड इज कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स पैसे कैसे दिए जाएंगे, पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स के पैसे देंगे, फिर बाद में पार्टनर्स के लोन से, थर्ड हम देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में, और फोर्थ हम देंगे कोई सरप्लस बच गया वो। फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट है बनाते हैं, असेट्स यहाँ ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे इधर करते हैं, असेट्स को पे इधर करते हैं, असेट्स पार्टनर के लिए इधर, लाइबिलिटीज पार्टनर के लिए इधर, रियलाइजेशन एक्सपेंस इधर, लॉस ट्रांसफर, अगर ये साइड ज़्यादा है तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा PSR रेशियो, ये साइड ज़्यादा प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा PSR रेशियो। सो थैंक यू फॉर द टुडे।